दुनिया के मायापति हैं, जो माया के पति हैं, जो दुनिया को नचाते हैं, आज मैया के बहकाव में आकर के खुद नाच रहे हैं कि चंद्रा बाबू ने लेके आया। मैया के बहकाव में आपसे माया, मैया के बहकाव में आपसे माया, मैया के बहकाव में आपसे माया, मैया के बहकाव में आ गए और ताली बजा बजा के नाचने लगे। कृष्ण मांगेंगे, कृष्ण मांगेंगे, चंद्र चौरा मांगेंगे। अब राम लला नाच रहे हैं तो तीनों भैया, चारों भैया मिलकर के नाचने लगे और राम लला बोलिए राम लला सरकार की, बोलिए राम सरकार की, अयोध्या धाम की, गोदवामन भगवान भोलेनाथ की, हनुमंत लला की। चंद्र खिलौना मिल गया। अब भगवान श्री राम थोड़े से बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़े से बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि के पास पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए चारों भाइयों को भेजा गया। बाबा मानस में बोले, क्या आवश्यकता थी भगवान को पढ़ने की? जिनकी ऋचाओं से वेद की स्थापना हुई हो, जो स्वयं सर्वज्ञानी हो, क्या आवश्यकता है उन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए वशिष्ठ जी के पास जाने की? लेकिन स्वयं आचरण करके जगत के जीवों को शिक्षा दिए, सभी लोगों को बताए कि मैं भगवान होकर भी मनुष्य रूप जब धारण किया हूँ तो मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रहा हूँ। कोई आवश्यकता नहीं थी, वे सर्वज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के घर गए। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई।
विद्या अध्ययन करने के लिए घर में बैठे बैठे नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बालक को शिक्षित करें, पढ़ाए लिखाए। लेकिन हाँ, उससे भी बड़ी एक चीज है, एक वस्तु है, क्या? संस्कार। शिक्षा और संस्कार जीवन के दो मूल मंत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शिक्षा और संस्कार हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। माता पिताओं से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, भले अपने बच्चों के लिए घर मत बनाना, बैंक में अकाउंट में बैलेंस मत रखना, भले अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां भले मत पढ़ाना, लेकिन उनके जीवन में कभी संस्कार की कमी मत होने देना। धन कमा लेगा क्या? जो पढ़े लिखे नहीं होते वो धन नहीं कमाते, धन कमा लेता है। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने जीवन को पालने के लिए, जीविका को चलाने के लिए धन कमा लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा और संस्कार जीवन के दो मूल मंत्र हैं। अगर शिक्षा बच्चों के जीवन में दोगे तो शिक्षा कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी किसी के सामने गिरने नहीं देगी। ये दो बातें अपने बच्चों को देना। सिर्फ अच्छी अच्छी शिक्षा दे देने से ही बच्चों का जीवन सफल होने वाला नहीं है। भले उसको कितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लो, भले उसे बीएससी, एमएससी, पीएचडी करवा लो, इंजीनियरिंग करवा लो, मेडिकल करवा दो, कुछ भी करवा दो, अगर उनको आपने जीवन में संस्कार नहीं दिया, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा। आजकल के लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं ना, उतना और माता पिता को अपमानित कर रहे हैं। उतने ही वृद्धाश्रम में अपने ही बच्चे माता पिता को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। गांव में उतना नहीं होता है, पर शहरों में जाकर के देखिए, घर घर की यही कहानी है। बच्चे आज से अगर 20 वर्ष पीछे चला जाए, आज से अगर 40 वर्ष पीछे चला जाए और उस दृश्य को देखा जाए, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ता था। तभी भी लोग अशिक्षित थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज के मॉडर्न जमाने के तरह लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ा करते थे। मैट्रिक तक पढ़ लिया बहुत था, लेकिन उनके जीवन में संस्कार था। भाई भाई साथ रहते थे, माता पिता की सेवा करते थे, बड़े भाई के सामने छोटा भाई मुंह नहीं खोलता था, सब आपस में एकजुट होकर के रहते थे। भले वो अनपढ़ थे, भले वो कम पढ़े लिखे थे, उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में संस्कार था। आज की पढ़ाई किस काम की, जो सारे संस्कार को मिटाते जा रही है। आज की पीढ़ी पढ़ लिख कर के ये सोचती है कि मुझे इंग्लिश बोलना आ गया तो मैं सब कुछ सीख लिया। ये हमारे अनपढ़ माता पिता क्या जाने, प्रणाम करने में भी शर्म लगती है। यहाँ बाबा मानस में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चे क्या माता पिता को उठ करके प्रणाम करते हैं? सुबह कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, तो भी प्रणाम करने में शर्म आता है। आजकल के बच्चों को प्रणाम करने का भी स्टाइल आ गया है। पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आजकल कैसे प्रणाम करते हैं? घुटना तक ही छू लेते करते हैं प्रणाम। माता पिता को प्रणाम करने के लिए झुकना नहीं पड़ता, बस ऐसे ही एक हाथ लेंगे और बस घुटना तक, नीचे भी नहीं झुकता। ये ज्ञान है। आज हम अपने बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा तो दे रहे हैं, पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे। राम कथा इसलिए सुनाई जाती है, इसलिए सुनी जाती है कि बच्चों के जीवन में संस्कार आए। आज संस्कार लुप्त होता जा रहा है। जीवन जीने की कला दुनिया सिखा देगी। कहता है कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो समय सिखा देती है
भाई के साथ रहना सिखाइए। एक पिता था, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाया, खूब पढ़ लिख करके आ गया। पिता ने कहा, बेटा तू तो पढ़ लिख करके आ गया। उनका विषय था भूगोल, पीएचडी करके आया था। कहा, बेटा मैं तुझे एक बार जांच करना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ पिताजी ले लो। एक मानचित्र बनाया पिता ने, भारत का मानचित्र नक्शा बनाया और उसे 10 टुकड़ों में फाड़ दिया। कहा, बेटा तू तो पीएचडी करके आया है विदेश से, लो भारत के मानचित्र को तुम जोड़ दो। बहुत टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। हाँ पिताजी जोड़ दूंगा। आज जोड़ने लगा, जोड़ जोड़ के थक गया, सारा दिन बीत गया पर जोड़ नहीं पाया। कहा, पिताजी ये आपने क्या मूर्खता वाली बात की, इतने टुकड़े में से बांट दिया, मैं कैसे जोड़ सकूंगा। पिता ने कहा, हार गया, सुनो आओ इधर आओ। आज लिया उस पेज को और पलट दिया। एक तरफ भारत का मानचित्र बना हुआ था उस पेपर में और एक तरफ एक मनुष्य का चित्र बना हुआ था। उस पिता ने क्या किया, पिता अनपढ़ था, उसे भारत का नक्शे के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने क्या किया, बस उस मानव को जोड़ना प्रारंभ किया। हाथ जोड़ा, मुंह जोड़ा, नाक जोड़ा, कान जोड़ा, पैर जोड़ा और सब कुछ जोड़ करके पूरा कर दिया और पेज को पलटा करके बेटे को दे दिया। देख मैंने तुरंत जोड़ दिया। पिताजी ये आपने कैसे किया। कैसे किया पिताजी आपने ये। कहा, बेटा मुझे भारत के मानचित्र के बारे में नहीं पता, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन मुझे भारत में रहने वाले मानवों के बारे में पता है, मनुष्यों के बारे में पता है। मैंने मनुष्यों को जोड़ दिया। देखो मैंने इस मानव को पूरा जोड़ दिया। जब मैंने पूरा मानव को जोड़ दिया तो अपने आप भारत जुड़ गया। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों, एक मनुष्य, दो मनुष्य, सब मनुष्य मिलकर के समाज बनता है और समाज मिलकर के गांव बनते हैं, गांव मिलकर के प्रखंड बनता है, जिला बनता है, फिर राज्य बनता है, फिर देश बनता है। अर्थात सभी मनुष्यों से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। मनुष्यों और मनुष्यों में प्रेम होना चाहिए। अगर मानवता के अंदर प्रेम आ गया तो समझ लेना कि राम कथा सुनने का जो फल है वो मिल गया। पर हम लोग सिर्फ सुनते हैं, भूलते नहीं है, वो जब अपने जीवन में अपनाते नहीं है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक शिकारी था, एक बार जा रहा था, यही मयूर बोला कि मेन रोड से जा रहा था, एक संत जा रहा था, तो उसने क्या देखा, संत ने देखा कि एक शिकारी बहुत सारे कबूतर को जाल में फंसा करके लेके जा रहा है। कबूतरों ने देखा संत को, चिल्लाया, महाराज बचा लो, महाराज बचा लो। संत को दया आई, कहा एक मंत्र देता हूँ सुनो। शिकारी से कहा इसे छोड़ दो। शिकारी ने कहा क्यों छोड़ूं, मैं इसे पकड़ा हूँ, ले जाकर के बेचूंगा, बाजार में धन होगा, मेरा जीविका चलेगा। संत ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा आज इसे छोड़ दो, मेरे सामने मुझे दया आ रही है, मैं चला जाऊंगा तो फिर पकड़ लेना। कबूतरों से कहा सुनो, एक शिक्षा देता हूँ, आज मैं तुम्हें मुक्त करा रहा हूँ, लेकिन कल नहीं रहूंगा, कल नहीं आऊंगा। जरूरी है रोज रोज यहीं से गुजरो, लेकिन एक मंत्र देता हूँ, तुम कभी जाल में नहीं फंसोगे। हाँ 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 संत जी, हाँ महाराज जी दे दीजिए। दिया। क्या कहा, देखो शिकारी आएगा, क्या आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, बोलिए, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सबने याद कर लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। फिर शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, कबूतर जप रहे हैं मंत्र को और कहते
हंसते चले गए। फिर उसी रास्ते से संत का गुजरना हुआ, देखा कबूतर फिर बना पड़ा। कहा तूने मेरे मंत्र को ठीक से जपा था ना, ठीक से समझे थे? हाँ गुरुजी समझे थे। अभी भी याद है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, पर फंसे हुए। अरे सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, ये समझने के लिए था। तुम लोगों ने सिर्फ रट लिया, समझा नहीं। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, हाँ डाला, और तुम, मैंने कहा था लोभ से फंसना नहीं, लेकिन तुम लोभ किए, दाना के लालच में फंस गए। वही हाल हमारा है। हम सब जानते, ऐसा नहीं है नहीं जानते, हर व्यक्ति जानता है, आप सब जानते हैं क्या करने से क्या होगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उस कबूतर की तरह हैं, बस रट लेते हैं, करते नहीं है, सुनते हैं पर अपने जीवन में भूलते नहीं हैं। राम जी की एक भी बात, सारी बातें धारण करना संभव नहीं है, मनुष्य है वो भी कलयुग के, लेकिन अगर एक भी बात अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज्ञा मांग करके काम करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। अपने बच्चों को जब संस्कार नहीं देते बालक अवस्था में, बड़े होकर के वही बालक माता पिता को जब नहीं मानते, कष्ट देते, तब वो माता पिता कहते हैं क्या करें, हमारा बेटा हमें बड़ा परेशान करता है, हमारा बेटा हमारा ख्याल नहीं रखता है। अरे तुमने सिखाया ही नहीं, उसे सिखाया ही नहीं, बचपन से ही स्कूल भेजता रहा, हॉस्टल भेज दिया, बस संस्कार सिखाया नहीं, बस घर कमाना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। आज जब तुम्हें गालियां सुनाता है तब तुम कहते हो मेरे आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिसे लोरियां सुनाई मैंने गालियां मुझे सुनाता है। कितना कष्ट देता है आज का माता, आज के बच्चे अपने माता पिता को। लेकिन एक बात कहूं, संसार में देवी देवताओं की पूजा पाठ में करना, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, और जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो एक माँ अगर पिता की मृत्यु हो भी गई हो तो वो एक माँ सामर्थ्य रखती है अपने 4 बच्चे को पोल पास करके बड़ा करने का। लेकिन वही बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, कहा बड़े मान करके भी 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, पर 4 बच्चों से भी वो एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। माता का, पिता का जीवन में क्या स्थान है, प्रभु श्री राम से सीखिए। हर काम पूछ करके करते हैं भगवान श्री राम। थोड़ी सी और बड़े हुए, विद्या सब पाए, वेद पुराण बहुत ही अल्प समय में सब विद्या पा करके आ गए। अब अयोध्या वापस आ गए। तब एक बाबा मानस में श्री राम कथा को अयोध्या से लेकर के अब आते हैं कहाँ, बक्सर, बिहार में पटना के पास है बक्सर। वहाँ पे विश्वामित्र मुनि रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन जग
विश्वामित्र मुनि अक्षय में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन रावण के असुर मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ को नष्ट कर देते थे। रावण को पता चला कि ये जो विश्वामित्र मुनि हैं, देखिए रावण को दो लोगों से खतरा था। किससे किससे? एक मनुष्य से और एक बानर से। बानर मनुष्य जाति दुई बारी, एक मनुष्य से एक बानर से खतरा था रावण को। और ये जो विश्वामित्र मुनि है ना, मानव है, क्षत्रिय है, गाधी के पुत्र है, राजा गाधी के पुत्र है, गाधी तनय विश्वामित्र मुनि। इसलिए रावण को बड़ा डर लगा रहता विश्वामित्र मुनि से। रावण को लगा ये यज्ञ करेगा, यज्ञ में शक्तियां प्राप्त करेगा, हो सके मुझसे युद्ध करने आ जाए। इसलिए जब भी विश्वामित्र मुनि यज्ञ करता, सुबाहु को, मारीच को, असुरों को भेजता और यज्ञ नष्ट करा देता। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय चिंता व्यापी। हरि बिनु करहिया निशिचर पापी, हरि बिनु करहिया निशिचर पापी।